हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। यूपी होमगार्ड भर्ती का शासन आदेश आ चुका है। काफ़ी टाइम से कैंडिडेट इस भर्ती का वेट कर रहे थे, जो कि 45,000 पदों के लिए भर्ती है। आप सभी जानते हैं काफ़ी टाइम से 45,000 होमगार्ड भर्ती न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सो फाइनली यहाँ पर 3 नवंबर 2025 को शासन की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है, शासन आदेश जारी किया गया है, जिसमें यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं, जिसमें कि एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या अपेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल होंगे या नहीं, और ये भर्ती किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। और अब आपको ये जो भर्ती है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बड़ी भर्ती है, 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती। आप देख ही रहे हैं 45,000 पद हैं यूपी स्टेट में, तो अच्छा मौका है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हम इसका लेटेस्ट जो आदेश है, शासन आदेश, उसको कवर कर रहे हैं। इसका नोटिस, क्योंकि सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो इसमें क्लियर कर दी गई हैं, तो हम इसके थ्रू सारी जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जब आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो सब्सक्राइब का बटन एंड वेल आइकन ऑप्शन, दोनों को ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके रखिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। बड़ी भर्ती है तो आपको इसमें कंपटीशन काफ़ी देखने को मिलेगा, काफ़ी संख्या में फॉर्म इसमें आप अप्लाई होंगे। ओके, तो चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में, होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ 3 नवंबर 2025 का ये है। अब ये जो भर्ती है, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। इट मीन्स कि यूपी होमगार्ड भर्ती नोटिफिकेशन आपको यूपीपीवी का जो वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, इस वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा। अगर आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो इसी वेबसाइट के थ्रू इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। ठीक, इसके बाद होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि कैंडिडेट उस जनपद का मूल निवासी हो। जिस जनपद से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जनपद के आप मूल निवासी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। क्लियर? ये आप देख रहे हैं, जो पहले से सेवा में हैं, चाहे फिर वो शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, सार्वजनिक उपक्रम में हो, अगर आप सेवा में हैं तो फिर आप होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद है, किसी न्यायालय में कोई आप पर अगर मुकदमा चल रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पर पात्रता आपके कुछ पॉइंट्स को लेकर के। अब अगर हम इसमें देखें आरक्षण का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता में 10th पास मांगा जाता है। होमगार्ड के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, या 10th के इक्विवेलेंट यूपी गवर्नमेंट ने अगर कोई कोर्स रखा है तो अगर वो भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब बात आती है कि जो 10th में पढ़ रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेट आपकी रहेगी, जैसे कि जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आपका पासिंग प्रूफ मींस 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वही कैंडिडेट आवेदन इसमें करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी ना,
उस डेट तक आपके पास आपका पासिंग प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट आवेदन नहीं करेंगे। प्रेफरेंस के तौर पर अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, ए बी सी में से कोई भी, या आप स्काउट गाइड में हैं, तो आपको यहाँ पर बोनस अंक मिल जाएंगे, यानी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बात करेंगे एज लिमिट की, तो कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष। 18 से 30 होना चाहिए। 1 जुलाई को जिस ईयर में वैकेंसी आएगी उस ईयर के 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, देखी जाएगी। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर। और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन सिर्फ यूपी के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यूज टाइप होगा। एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन होंगे। 100 मार्क्स का होगा। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें एक विषय आपका सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। सो आपका जो एग्जाम होगा ना वो सामान्य ज्ञान का रहेगा। जीके का एग्जाम आपका यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 168 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं उनको 160 सेंटीमीटर। सीना 79 to 77 और 79, 84 एंड 77 to 82। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट होना चाहिए, कैटेगरी आप यहाँ पर देख लीजिए, 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति फीमेल कैंडिडेट के लिए 147। फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 40 केजी वेट होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हों। यह हुआ शारीरिक मानक। इसके बाद दक्षता परीक्षा भी होगी। दक्षता परीक्षा में क्या रहता है, रनिंग वगैरह आपकी रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 28 मिनट के समय दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 16 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपको ये दौड़ जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये कंप्लीट करनी होगी दिए गए टाइम में। वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है कि होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर जारी किया गया है। अभी 3 नवंबर 2025 को पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। वैकेंसी आपकी 45,000 आने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ देख रहे हैं और भी कई ऑर्डर निकले हैं जिसमें आपको इन्फॉर्म किया गया है वैकेंसीज़ को लेकर के। इसमें वैकेंसी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन इसके पहले काफ़ी आपने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह, तो उसमें वैकेंसी बताई गई हैं। 45,000 के लगभग आपकी वैकेंसी आ रही हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, नोटिफिकेशन किस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, किसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, सारा सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब बहुत जल्द आपको इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, बहुत ही जल्द डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वैकेंसीज आएंगी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।